तो जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में 4 सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। वीडियो की जो पहली अपडेट है वो रशियन टैंक T40 अर्माटा को लेकर आ रही है। तो रशिया के द्वारा T40 अर्माटा को लेकर भारत को एक नई ऑफर दी गई है। इसके अलावा वीडियो की जो दूसरी अपडेट है वो लॉकहीड मार्टिन के F-35 को लेकर आ रही है। वीडियो की जो तीसरी अपडेट है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। और वीडियो की चौथी और आखिरी अपडेट पाकिस्तान के J-10C फाइटर जेट को लेकर आ रही है। और पाकिस्तान के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि जो J-10C फाइटर जेट होगा वो रफाल का टक्कर का फाइटर जेट होने वाला है। तो इन चारों के अपडेट के बारे में डिटेल से बताने वाला हो। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल भारत के DRDO के द्वारा एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जो कि आने वाले समय में भारत के जो पुराने T-72 टैंक्स है उसको रिप्लेस करेगा। और अभी फिलहाल इंडियन आर्मी के द्वारा भी T-72 टैंक्स के रिप्लेसमेंट के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया है। तो इस FRCV टेंडर में रशिया के T-40 अर्माटा टैंक के सिलेक्ट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल रशिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ी ऑफर भारत को दी जा रही है। तो अभी फिलहाल रशियन मीडिया के द्वारा यह बताया जा रहा है कि रशिया की ओर से अभी फिलहाल भारत को FMBT यानी कि फ्यूचर मेन बैटल टैंक डेवलप करने के लिए मदद करने का फैसला लिया गया है, जिसमें रशिया भारत को अपने जो T-40 अर्माटा टैंक है उसको बेस करके एक नया नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को डेवलप करने में मदद करने वाला है। तो अगर भारत और रशिया के बीच यह डील साइन हो जाती है तो भारत और रशिया को जॉइंटली एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक डेवलप करने में कोई भी बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रशियन मेन बैटल टैंक ही भारत मोस्टली यूज़ कर रहा है। इसके अलावा भारतीय थल सेना की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको रशियन टैंक बड़ी ही आसानी से फुलफिल कर सकते हैं। और इसके अलावा भारत पहले से ही T-90 जैसे घातक टैंक को अंडर लाइसेंस भारत में ही प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि रशियन टैंक को प्रोड्यूस करने की फैसिलिटी पहले से ही भारत में मौजूद है। वीडियो की दूसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि F-35 को लेकर आ रही है। तो अमेरिका की जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो कि F-35 को बनाती है, वो F-35 का एक नया वेरिएंट डेवलप कर रही है अननोन कस्टमर के लिए। तो अब हम वीडियो की तीसरी सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता है कि फिलीपींस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने में। और फिलीपींस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो लैंड बेस्ड वेरिएंट है उसको खरीदना चाहता है, जिससे फिलीपींस अपने कोस्टल डिफेंस स्वरूप में इसको यूज़ करेगा। इसके अलावा फिलीपींस इसको लैंड अटैक के लिए भी यूज़ कर सकता है, पर मोस्टली फिलीपींस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने कोस्टल डिफेंस के तौर पर ही तैनात करेगा। तो अभी फिलहाल फिलीपींस की मीडिया की ओर से कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि फिलीपीन की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए 5 बिलियन पैसों को अलॉट किया गया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने का भी प्लान किया गया है। तो ये डिफेंस डील लगभग साइन होने की कगार पे है। और अगर फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिल जाती है तो ये एक तरह से चीन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि इस डील का चीन बहुत ही टाइम से विरोध करता आ रहा है। और चीन को भी पता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत और कितनी ज़्यादा खतरनाक है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इसी वजह से चीन इस डील का विरोध कर रहा है और भारत को सुझाव दे रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को न दे। तो अब हम वीडियो की चौथी और आखिरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि J-10C फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ट्राई कर रहा था चीन के पास से J-10C फाइटर जेट को खरीदने के लिए, और अभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऐसे 25 फाइटर जेट पाकिस्तान चीन के पास से परचेस करने वाला है, जो कि भारत के रफाल के काउंटर करने के लिए इसको खरीदा जा रहा है। पर J-10C फाइटर जेट को खरीदने से पहले भी पाकिस्तान यह दावा कर रहा था कि जो पाकिस्तान का JF-70 ब्लॉक 3 फाइटर जेट होगा वो भारत के रफाल फाइटर जेट का टक्कर का फाइटर जेट होने वाला है। और कई मामलों में JF-70 फाइटर जेट का जो ब्लॉक 3 होगा वो भारत के रफाल फाइटर जेट को पछाड़ भी देगा। पर सच्चाई आप सभी को पता है कि JF-70 कैसा फाइटर जेट है, और स्ट्रक्चर फेलियर और कई अन्य रीजन की वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे JF-70 फाइटर जेट को ग्राउंडेड करना पड़ा है। इसी वजह से पाकिस्तान है वो चाइना के पास से J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि जो J-10C फाइटर जेट होगा वो बड़ी ही आसानी से भारत के रफाल फाइटर जेट को टक्कर देगा और उसको पछाड़ भी देगा, और जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो भारतीय एयरफोर्स पे बढ़त बना देगी। तो ये सब तो था पाकिस्तानी मीडिया का दावा। तो हम J-10C फाइटर जेट और रफाल फाइटर जेट का एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं।
तो जो जेट-10C फाइटर जेट है वो लाइट कैटेगरी का मल्टी रोल फाइटर जेट है और जो रफाल फाइटर जेट है वो एक मीडियम कैटेगरी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। तो जेट-10C की मैक्सिमम स्पीड 2300 किलोमीटर पर आवर और रफाल जेट की मैक्सिमम स्पीड 1900 किलोमीटर पर आवर है। तो रफ्तार के मामले में जेट-10C रफाल पे थोड़ी सी बढ़त मार जाता है। रेंज की बात करें तो जेट-10C की रेंज 1800 किलोमीटर और रफाल फाइटर जेट की जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर। तो रेंज के मामले में तो रफाल जेट-10C से डबल है। इसके अलावा जेट-10C का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 19,000 किलोग्राम है और रफाल का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 25,000 किलोग्राम। यानी कि जो रफाल फाइटर जेट है वो जेट-10C से ताकतवर फाइटर जेट है। इसके अलावा जेट-10C में 11 हार्ड पॉइंट और रफाल फाइटर जेट में 14 हार्ड पॉइंट है। यानी कि ओवरऑल रफाल फाइटर जेट जेट-10C से दमदार फाइटर जेट है और चीन का जो जेट-10C फाइटर जेट है वो रफाल के सामने कहीं पे भी नहीं टिकता। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।